हेलो गाइज, वेलकम बैक टू इंग्लिश टेक ज्ञान। दोस्तों, आज आपके लिए एक बेहद ही इम्पॉर्टेंट कंटेंट है। आज हम लोग एक छोटा सा एक्सरसाइज करेंगे और ये एक्सरसाइज होमोफोन्स पर बेस्ड है। होमोफोन्स पे मैंने एक दो दिन पहले ही एक वीडियो अपलोड किया है, आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। होमोफोन्स मतलब ऐसे शब्द जिनका उच्चारण ऑलमोस्ट सेम होता है लेकिन उनके अर्थ भिन्न होते हैं, अलग होते हैं। चूँकि मैं मॉक टेस्ट करवाता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर और आप लोगों ने भी क्वेश्चन देखा होगा अगर 2022 वगैरह का, तो आपने देखा होगा कि फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस में ऑप्शन जो आते हैं होमोफोन से रहते हैं। ठीक है, एक जैसे दिखने वाले शब्द जैसे आपको दे देगा दियर, ये देयर दे देगा, फिर ये देयर दे देगा, ठीक है, फिर दे देगा दे और ऐसे, मतलब मिलते जुलते सुनने में एक जैसे वर्ड कंफ्यूज करने के लिए, पर होता कोई एक ही है। ठीक है, ऐसे वर्ड आ जाते हैं। या फिर वर्ड दे सकता है AIR भी दे देगा, HEIR दे देगा, फिर आपका HEAR दे देगा, HERE दे देगा, एयर ईयर ईयर ईयर, सब एक जैसा लगभग पढ़ने में आता है। ठीक है, तो मैंने आज आपके लिए ऐसा एक्सरसाइज बनाया है जिसमें इस तरह के जो होमोफोन्स हैं, जो कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं, वो आपको भरने हैं। पहले आप भरें, फिर मैं भी भरता हूँ। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं वीडियो को। इससे पहले आप मेरे चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए शुरू करते हैं। He gives the of knowing exactly what does doing what I wonder but I wonder if he really does। तो यहाँ पे जो दो वर्ड हैं जो कि होमोफोन्स हैं। एल्यूजन का मतलब होता है रिफरेंस, किसी बात का हम रेफरेंस देते हैं, हवाला देते हैं। ठीक है, पॉइंट आउट करते हैं। और इल्यूजन होता है आपका भ्रम, जो कि एक्चुअल में नहीं है, या हम धोखा कह सकते हैं। ओके, तो ये क्या कहना चाह रहा है? ही गिव्स द इल्यूजन ऑफ नोइंग एग्जैक्टली व्हाट नीड्स डूइंग, मतलब वो हमें धोखा दे रहा है कि वो जानता है उन चीज़ों को जो करना ज़रूरी है, बट मुझे आश्चर्य है कि वो इन चीज़ों को वाकई में कर पाता है क्या। तो यहाँ पे बात हो रही है भ्रम की, तो भ्रम के लिए हम क्या लेते हैं? इल्यूज़न। देखिए, ऐसे कंफ्यूजिंग वर्ड्स को या होमोफोन्स को भरने के लिए आपको जो सेंटेंस दिया गया है उसके सही सेंस को समझने की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ ग्रामर का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं कर सकते क्योंकि ये वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ओके ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Could you dash with me for 10 minutes? I am just running a little late। तो यहाँ पे हम देखिए बेयर वर्ड है। बेयर का कई मतलब होता है। बेयर मतलब भालू भी होता है। ठीक है, बेयर मतलब पैदा करना, जी, पैदा करना भी होता है। और बेयर का मतलब सहना भी होता है, किसी चीज़ को बर्दाश्त करना। ठीक है, और ये बेयर का मतलब क्या होता है? नेकेड, जो खुला है, अनकवर्ड है, जिसको ढका हुआ नहीं है, अनकवर्ड है। तो यहाँ क्या होगा? कुड यू बेयर, ये वाला होगा। क्या तुम मेरे साथ 10 मिनट और बर्दाश्त कर सकते हो? मैं थोड़ा लेट हूँ, मतलब मेरे साथ हो तो थोड़ा लेट हो गया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सेंस होगा बेयर का, क्योंकि यहाँ बर्दाश्त करने की बात कह रहा है, सहने की बात कर रहा है, थोड़ा सा टॉलरेट करने की बात हो रही है। तो बेयर मतलब टॉलरेट करना। ओके, कम ऑन, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वी हैव, इज एवरीवन हियर? डू वी हैव अ फुल डेस्क? ओके, तो एक कॉम्प्लीमेंट ये है जिसका मतलब होता है पूरक। कोई चीज़ किसी का पूरक होता है वो कॉम्प्लीमेंट है। जैसे चाय के साथ बिस्किट पूरक है ना, मज़ेदार चीज़। और ये कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है बधाई। कई बार मैं खुद कंफ्यूज रहता था लेकिन अब मैं याद रख पाता हूँ बहुत ही आसानी से। किस ट्रिक से, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जहाँ बधाई है मतलब आई, उसमें आई लगा हुआ है, तो आई फॉर बधाई। ठीक है, और ये वाला जो हो गया ई वाला, वो हो गया आपका पूरक। अब बस आई वाला याद रखिए कि जिसमें आई है उसमें क्या है? बधाई है, आई बधाई। और दूसरा वाला क्या हो जाएगा? पूरक। तो यहाँ कह रहा है इज़ एवरीवन हेयर, पूछ रहा है कि क्या सब कोई यहाँ मौजूद है। डू वी हैव अ फुल
कॉम्प्लीमेंट, क्या हम सब पूरे हैं, हम पूरक हैं या हम कंप्लीट हैं, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट उच्चारण तो एक ही हुआ जो कि होमोफोन्स है, बट एक हल्का सा वॉवेल अलग होने से मीनिंग चेंज हो जाता है। ओके, तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए, बल्कि उसके बाद इसमें आइए तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। नेक्स्ट, I would appreciate it if you could be about this. We are keeping it quiet until the details are finished और finalized. चलो, डिस्क्रीट का क्या मीनिंग है, दोनों को डिस्क्रीट पढ़ेंगे। इसका मतलब होता है विवेक, डिस्क्रीट मतलब सोच समझ, सोच बूझ, समझदारी, विवेक, ठीक है। टैक्टफुल, केयरफुल कह सकते हैं, केयरफुल कह सकते हैं। और ये डिस्क्रीट जो है ये हो गया एक तरह से कोई ऐसी चीज़ जो थोड़ा सा अलग हो, ठीक है, सेपरेट हो या डिस्टिंक्ट हो, डिस्टिंक्ट, ठीक है। या हम हिंदी में कह सकते हैं विशेष, थोड़ा अलग हो, अनअटैच्ड, किसी से जुड़ा ना हो, सिंगल हो, यूनिक हो, दैट इज डिस्क्रीट। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ होगा डिस्क्रीट। आई वुड अप्रिशिएट इट इफ़ यू कुड बी डिस्क्रीट अबाउट दिस, यार मैं तुम्हारी प्रशंसा करूँगा अगर तुम थोड़ा सा विवेक से काम लो, समझदारी से काम लो, ठीक है। वी आर कीपिंग इट क्वाइट, क्योंकि हम इसको ना शांत रखने वाले, छिपा कर रखने वाले, जब तक कि सारे डिटेल फाइनलाइज नहीं हो जाते। तो यहाँ सही वर्ड रहता है डिस्क्रीट। ओके, चलिए, अर्थ समझते हुए ही हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और कोई उपाय नहीं है। Our guest speaker this week is the dash डॉक्टर ग्रेग्स। एमिनेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण, कोई चीज़ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एमिनेंट है, या उसको हम प्रोमिनेंट भी बोलते हैं, ठीक है। बाकी इम्पोर्टेंट है, इंडिस्पेंसिबल है, बहुत से वर्ड आते हैं। इमिनेंट का मतलब होता है कोई चीज़ जो होने वाला है, हैपनिंग सून, मतलब बहुत ही जल्द हो सकता है, होने की उसकी चांसेस है, हैपनिंग सून, ठीक है, दैट इज इमिनेंट, अनकरीब वो चीज़ होगी। तो यहाँ पे बात हो रही है गेस्ट की, तो जो गेस्ट होगा वो कैसा होगा, हैपनिंग नहीं, वो होगा इमिनेंट। इमिनेंट मतलब इम्पॉर्टेंट। तो हमारे गेस्ट कौन है, इमिनेंट डॉक्टर ग्रेग्स, ठीक है, यानी महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जो डॉक्टर ग्रेग है। चलिए, नेक्स्ट वी हैव our desk concern is that the project may not be completed before the June deadline। जी हाँ, प्रिंसिपल, इसका मतलब होता है एक तो इसका प्रिंसिपल आपका होता है जो किसी स्कूल का प्रिंसिपल होता है, ठीक है, ये स्कूल का प्रिंसिपल। और एक जो इसका प्रिंसिपल का मीनिंग होता है, इसका होता है फर्स्ट इन रैंक, फर्स्ट इन रैंक। अगर हम इसको एडजेक्टिव के रूप में यूज़ करें तो फर्स्ट इन रैंक, और नाउन के रूप में यूज़ करेंगे तो वो स्कूल का प्रिंसिपल, ठीक है, वो हो गया प्रिंसिपल। और ये जो प्रिंसिपल है ये हो गया आपका सिद्धांत, इसको हम सिद्धांत कहते हैं। तो कंसर्न के पहले क्या लगेगा, फर्स्ट कंसर्न या फिर सिद्धांत कंसर्न, ऑफ कोर्स पहला वाला लगेगा, ठीक है। सो आवर प्रिंसिपल कंसर्न, यानी हमारा पहला कंसर्न यानी चिंता इस बात की है कि प्रोजेक्ट को क्या है, मे नॉट बी कंप्लीटेड बिफोर द जून डेडलाइन। जून का जो डेडलाइन है वो हो सकता है उस वक्त तक प्रोजेक्ट कंप्लीट ना हो, तो ये हमारा फर्स्ट कंसर्न है। तो फर्स्ट को यहाँ पे प्रिंसिपल से यूज डिनोट किया, एंड फर्स्ट एक एडजेक्टिव है और इसको नाउन के रूप में यूज करेंगे तो जो स्कूल का प्रिंसिपल होता है वो भी हो जाएगा प्रिंसिपल। नाउन में स्कूल का प्रिंसिपल और एडजेक्टिव के रूप में दिस फर्स्ट, ठीक है, कोई चीज़ जो प्राथमिकता जिसको देने की बात हो रही है। एंड दिस प्रिंसिपल इज योर सिद्धांत एंड रूल ऑफ कोड और कंडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, द नेगेटिव फीलिंग यू गेट व्हेन यू डू समथिंग रॉन्ग इज, जब तुम कोई गलत काम करते हो तो जो नेगेटिव फीलिंग आती है उसको क्या कहते हैं। यहाँ देखिए दो वर्ड है, गिल्ट, गिल्ट स्पेलिंग अलग, उच्चारण एक है ना। गिल्ट मैंने प्रीवियस वाले वीडियो में बनाया था, इसको गिल्ट का मीनिंग बताया था। गिल्ट का मतलब होता है कलई। कलई का क्या मतलब होता है, कलई का मतलब होता है किसी धातु के ऊपर सोने की परत चढ़ाना, ठीक है, सोने की परत, सोने की परत, कलई, या हम कह सकते हैं कवर्ड विथ गोल्ड,
सोने से ढका होना, ठीक है। और गिल्ट मतलब क्या होता है, गलती। तो जब आप कोई चीज़ नेगेटिव फीलिंग आपको आता है जब आप गलत करते हो तो वो क्या होगा, गिल्ट होगा। द नेगेटिव फीलिंग यू गेट व्हेन यू डू समथिंग रॉन्ग इज गिल्ट, ठीक है। तो ये वाला गिल्ट होगा, गलती वाला, ना कि ये वाला कि कोई बर्तन है उसमें सोने का पानी चढ़ा दिया तो वो गिल्ट हो गया। नेक्स्ट, उच्चारण सेम बट मीनिंग अलग। कैन वी अरेंज टू हैव सम ब्रांडेड, ब्रांडेड वर्ड, एक वर्ड है स्टेशनरी, एक ये स्टेशनरी, ठीक है। अब ये जो स्टेशनरी है ये आपका तो हो गया रिलेटेड टू राइटिंग मटेरियल्स, जो राइटिंग मटेरियल्स होता है ना, कॉपी किताब ये सारी चीज़ें, और लिखने की चीज़ें। स्टेशनरी कॉपी किताब नहीं होता, लिखने की चीज़ें, पेंसिल रबड़ कलम ये सारी। और ये स्टेशनरी हो गया नॉट मूविंग, जो चीज़ मूव नहीं करती हो या स्थिर हो, ठीक है, स्थिर होती है, हो गया। एंड स्टेशनरी हो गया आपका राइटिंग मटेरियल। तो यहाँ ब्रांडेड क्या लगेगा, स्टेशनरी लेगा, जाहिर सी बात है ये हो जाएगा, ओके ना। चलो नेक्स्ट वी हैव आफ्टर स्टैंडिंग फॉर एन आवर इन द हीट, कह रहा है कि गर्मी में जो है ना 1 घंटे खड़े होने के बाद वो क्या हो गया। अब यहाँ मीनिंग देखते हैं। फिएंट, इसका मतलब होता है बनावटी आक्रमण। अब ये बनावटी आक्रमण क्या है, ये होता है जैसे आप किसी को दाएं हाथ से मारने का दिखा रहे हो लेकिन बीच में बाएं हाथ से मार दिए, आपने उसको क्या कर दिया, डिसीव कर दिया, धोखा दे दिया। आप दिखाई कि दायां से मारेंगे लेकिन चट से बायां से मार देते हैं ना, तो ये फिएंट होता है, इसको फिएंट बोलते हैं। और फेंट का क्या मीनिंग होता है, इसका मतलब होता है बेहोश होना, बेहोश होना। तो अब धूप में 1 घंटा खड़ा होने वाला आदमी क्या होगा, फेंट हो जाएगा, है ना। फेंट कोई पढ़ते हैं, फी एंट भी पढ़ सकते हैं, फेंट भी पढ़ते हैं। तो फेंट मतलब होता है बनावटी आक्रमण, दिखा रहे कुछ कर रहे कुछ। तो एक तरह का ये चकमा देना भी कह सकते हैं, या धोखा या डिसीव कह सकते हैं, ठीक है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, इसको बिल्कुल एंड तक देखिए। द बुक इज डैश ड्यू बैक एट द लाइब्रेरी इन 2 वीक्स, ठीक है। ड्यू ड्यू दोनों ड्यू पढ़ते हैं, ये ड्यू आपका जो हो गया ओस हो गया। ओस की जो बूंदें होती है ना, जी रात को जो ओस गिरता है घास पे जमा होता है वो ओस, ड्यू। और ये ड्यू होता है आपका बकाया या बाकी, ठीक है, बाकी ड्यू है। तो यहाँ पे कह रहे हैं लाइब्रेरी में जो बुक है वो क्या होता है, बाकी होता है। लोग बुक ले जाते हैं पर रिटर्न नहीं करते, तो वो क्या होता है, ड्यू होता है। द बुक इज़ ड्यू बैक एट द लाइब्रेरी इन 2 वीक्स, ठीक है, 2 वीक से वो बाकी है। और ये ड्यू कब यूज करेंगे, जो घास के ऊपर कोई बूंद परत बैठ जाती है ना उसकी, वो हो गया ड्यू। क्लियर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा और समझ में आया तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं इसके जैसे और भी वीडियोस बनाकर आपको दूंगा ताकि आप ऐसे क्वेश्चंस को अपने से सॉल्व कर सकें एग्जाम्स के लिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।